राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हम पुरुषोत्तम मास के विषय में बात करेंगे, जो कि 2023 में श्रावण के महीने में पुरुषोत्तम मास लगने वाला है। श्रावण मास में लगने वाला है। श्रावण मास क्या है? श्रावण मास माने भगवान शंकर का मास। इसको भगवान शंकर का मास भी कहा जाता है। इसमें भगवान शंकर की पूजन करने से व्यक्ति के साल भर के पापों का नाश होता है और वह साल भर तक सुखी रहता है, ऐसा अनुभव में आया है और शास्त्रों में भी बताया है, पुराणों आदि में। इसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। देखिए, श्रावण मास में भगवान शंकर की महिमा का गान किया गया है। भगवान विष्णु जब शयन करते हैं तो भगवान शंकर के ऊपर भगवान विष्णु का जो कार्य है पालन करने का, जो त्रिलोक का पालन करते हैं, 14 भुवनों का भगवान विष्णु पालन करते हैं, वह कार्यभार किसके ऊपर आ जाता है? भगवान विष्णु को सोने के बाद भगवान शंकर पर। इसलिए हम भगवान शंकर की पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, जिससे भगवान शंकर हमसे प्रसन्न हो सकें, क्योंकि उस समय पर श्रावण मास में भगवान शंकर ही संहारकर्ता और पालनकर्ता दोनों के रूप में कार्यभार को संभालते हैं। एक रूप से वह तपस्या में रत हो जाते हैं, जो भगवान विष्णु के पालनकर्ता में सहयोग करते हैं, पालन करते हैं, और एक रूप से भगवती गौरी के साथ रहते हैं। तो यह भगवान शंकर की महिमा है कि भगवान शंकर ही भगवान विष्णु का कार्यभार एकमात्र ऐसे देव हैं जो संभाल सकते हैं, जिनमें सामर्थ्य है। तो भगवान शंकर की पूजन का महत्व श्रावण मास के साथ साथ अधिक मास जो श्रावण में पड़ने वाला है उसके कारण अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि श्रावण मास, अधिक मास, श्रावण पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। इसमें भगवान शंकर की पूजन का अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। दो बातें हैं इसमें समझने की। एक तो श्रावण मास भी है जो भगवान शंकर का है, एक पुरुषोत्तम मास भी उसको कहेंगे, जो अधिक मास उसमें पड़ रहा है श्रावण मास में। तो ये भगवान हरिहर, भगवान विष्णु, भगवान शंकर को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा मौका है। इस समय आपको क्या करना है जिससे भगवान विष्णु और भगवान शंकर आपसे प्रसन्न हो जाएं? तो ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रातः काल आपको ब्राह्म मुहूर्त में उठकर चंद्र, जो तारे होते हैं आकाश मंडल में, वह तारे रहते क्या करना है? पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद फिर दीपदान करना है, तुलसी के पास या भगवान विष्णु सालग्राम के पास, या कृष्ण भगवान की मूर्ति हो या भगवान विष्णु की मूर्ति हो, वहाँ तो आप वहाँ पर भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा है तुलसी के पास दीपदान करें। दीपदान करने के बाद आपको क्या करना है कि बढ़िया ही स्वच्छ मिट्टी लेके आना है। पहले से ही लाके रख लेना है मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? भगवान शंकर की शिवलिंग बनाने की जहाँ हम मिट्टी लेने गए हैं वहाँ स्वच्छ भूमि हो, खेत खलियान आदि हो। वहाँ उस भूमि को 1.25 फीट खोदने के बाद फिर जो अंदर से जो मिट्टी निकालोगे आप, उस मिट्टी के शंकर जी बनाना है। उस मिट्टी के शंकर जी बना के प्रतिदिन इस अंगूठे का जो प्रथम पोर होता है उससे बड़ी शिवलिंग हो, ठीक है, और इससे बड़ी शिवलिंग ना हो। यह प्रदेश मात्र कहलाता है। यह प्रदेश मात्र से बड़ी शिवलिंग नहीं होनी चाहिए और इससे ये अंगूठे के प्रथम पोर से छोटी नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में ही साइज रहना चाहिए। इतना बड़ा साइज हो, इतना बड़ा साइज हो, चलेगा। इतने बड़े शिवलिंग आपको बनाने हैं मिट्टी के। फिर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधिवत भगवान शंकर की पूजन करना है। प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर
पूजन करके सायं काल को भगवान शंकर के वह शिवलिंग को आप विसर्जन करेंगे नदी आदि, तालाब, नदी, कुआं आदि में, तो भगवान शंकर की अनंत कृपा आप पर हो जाएगी। आप ये समझिए कि आप भवसागर से पार हो गए। क्योंकि पुरुषोत्तम मास में, वो भी श्रावण के महीने में पड़ने वाला पुरुषोत्तम मास, उसमें भगवान शंकर की जिसने सेवा कर ली उस पर भगवान शंकर रीझ जाते हैं। और भगवान शंकर की जो कृपा प्राप्त हुई तो समझ लो सभी कार्य आपके सफल हो गए, आपका जीवन सफल हो गया। कहीं भी आपको विफलता नहीं मिलेगी। आप जिस कार्य में जाएंगे उसी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो यह बड़ा ही सौभाग्य का विषय बन रहा है 2023 में कि 17-18 तारीख से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने वाला है। उसमें भगवान शंकर का पूजन प्रारंभ करना है। लेकिन हमें पूजन कब से प्रारंभ करना है? 17 से ही करना है। सोमवती अमावस्या पड़ रही है और हरियाली अमावस्या जिसको कहते हैं। सोमवती अमावस्या पड़ने से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार को सोमवती अमावस्या पड़ने से वह पुण्यदायी अमावस्या कहलाती है। पुण्य कर्म आदि करना चाहिए उस दिन। तो उस दिन से ही 17 तारीख से ही पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो, उसके एक दिन पहले से ही आपको ये नियम प्रारंभ कर देना है। और भगवान शंकर का सोमवार से ही पूजन प्रारंभ कर देना है। और पूजन में बिलपत्र, जलधारा शिवप्रिया, जलधारा की बड़ी महिमा है, इसलिए जलधार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान शंकर पे चढ़ाएं। जलधारा से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जल, बिलपत्र, समीपत्र, तुलसी मंजरी, ये सभी पत्र आदि चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान शंकर की भक्ति से आपको भगवान विष्णु की भी भक्ति प्राप्त होगी पुरुषोत्तम मास होने के कारण। दूसरी आप पर भगवान शंकर की भी आपको भक्ति प्राप्त होगी और भगवान शंकर की कृपा भी प्राप्त होगी। तो ध्यान रखिए पुरुषोत्तम मास में जो आने वाला है श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास, उसमें जरूर से जरूर आपको भगवान शंकर का पूजन अर्चन करना है और दान धर्म आदि भी करना है, जिससे वह आप अनंत पुण्यों को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त करें, बहुत सारे सुखों को प्राप्त करें, अधिक से अधिक धन आदि प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। क्योंकि धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, वैभव, यश सब कुछ मात्र एक पुण्य से ही प्राप्त होता है और कोई मार्ग नहीं है पुण्य प्राप्त, यह सुख, धन, वैभव आदि प्राप्त करने का। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।